पाठ 14 वाक्य विचार सिंटैक्स। अपने मन के भावों या विचारों को हम भाषा के माध्यम से व्यक्त करते हैं। भाषा विभिन्न प्रकार के शब्द समूहों से बनती है। ये शब्द समूह ही वाक्य कहलाते हैं, परंतु वाक्य तभी स्पष्ट और सार्थक होते हैं जब उनमें सार्थक शब्दों का प्रयोग व्याकरण के नियमानुसार होता है। नीचे दिए गए शब्द समूहों को पढ़िए। महान थे एक महाराणा प्रताप योद्धा। भारत अमेरिका राष्ट्रपति बराक ओबामा के थे आए पूर्व। उपर्युक्त शब्द समूह सार्थक हैं, परंतु इन शब्द समूहों से कुछ स्पष्ट अर्थ नहीं निकल रहा, क्योंकि इनमें शब्दों को व्याकरण के नियमानुसार व्यवस्थित नहीं किया गया है। आइए अब इन्हीं शब्द समूहों को पुनः पढ़ते हैं। महाराणा प्रताप एक महान योद्धा थे। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा भारत आए थे। अब इन शब्द समूहों का अर्थ स्पष्ट हो रहा है, क्योंकि इन्हें व्याकरण के नियमानुसार लिखा गया है। सार्थक शब्दों का वह समूह जो किसी भाव या विचार को पूर्ण रूप से व्यक्त करता है, वाक्य कहलाता है। वाक्य के अंग, पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य, विधेय। उद्देश्य सब्जेक्ट। किसी वाक्य में जिसके विषय में बताया जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। उद्देश्य को कर्ता भी कहते हैं। राष्ट्रपति ने बच्चों को पुरस्कार दिया। तुम्हारी सहेली का भाई कई दिनों से विद्यालय नहीं गया। इन वाक्यों में राष्ट्रपति और तुम्हारी सहेली का भाई वाक्य के उद्देश्य हैं। उद्देश्य को कर्ता भी कहा जाता है। विधेय प्रेडिकेट। किसी वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ बताया जाए उसे विधेय कहते हैं। सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट से संन्यास ले लिया। शिक्षक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई। इन वाक्यों में क्रिकेट से संन्यास ले लिया और छात्रों को हिंदी पढ़ाई वाक्यांश विधेय है। विधेय में कर्म और क्रिया आदि शामिल रहते हैं। उद्देश्य का विस्तार। उद्देश्य के साथ कभी कभी उद्देश्य की विशेषता आदि बताने वाले शब्द भी उसके साथ आते हैं, जैसे गाय घास चर रही है। एक काली गाय घास चर रही है। यहाँ पहले वाक्य में उद्देश्य गाय है, जो अकेला ही प्रयोग हुआ है। वहीं दूसरे वाक्य में काली शब्द इस उद्देश्य की विशेषता बता रहा है। ऐसे शब्दों को उद्देश्य का विस्तार कहते हैं। जो शब्द उद्देश्य की विशेषता बताने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें उद्देश्य का विस्तार कहते हैं। विधेय का विस्तार। विशेषण, प्रविशेषण, कर्म, क्रिया विशेषण आदि शब्द विधेय को विस्तार देते हैं। विधेय में कर्म का विस्तार। माँ खाना बनाती है। माँ बड़ा स्वादिष्ट खाना बनाती हैं। पहले वाक्य में खाना कर्म है। दूसरे वाक्य में बड़ा स्वादिष्ट पद खाना कर्म की विशेषता बता रहे हैं। कर्म की विशेषता बताते ये शब्द ही वास्तव में विधेय का विस्तार हैं। इन्हें विधेय में कर्म का विस्तार कहते हैं। विधेय में क्रिया का विस्तार। बच्चे खेल रहे हैं। बच्चे गुब्बारों से खेल रहे हैं। दोनों वाक्यों में क्रिया है, खेल रहे हैं, परंतु दूसरे वाक्य में गुब्बारों से पद क्रिया खेल रहे हैं का विस्तार बता रहा है। इस तरह के शब्दों को क्रिया का विस्तार कहते हैं। वाक्यों में क्रिया की विशेषता बताने के लिए प्रयोग किए गए शब्दों को क्रिया का विस्तार कहते हैं। वाक्य के भेद, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। वाक्य के भेद। रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर। यहाँ हम रचना के आधार पर वाक्य भेद की चर्चा करेंगे। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं: साधारण या सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। साधारण या सरल वाक्य, सिंपल सेंटेंस। जिन वाक्यों में एक ही उद्देश्य, कर्ता और एक ही विधेय हो, वे साधारण या सरल वाक्य कहलाते हैं। चिड़िया दाना चुग रही है। शिक्षिका बच्चों को पढ़ा रही है। इन वाक्यों में चिड़िया और शिक्षिका कर्ता हैं तथा दाना चुग रही है और बच्चों को पढ़ा रही हैं विधेय हैं। ये वाक्य साधारण या सरल वाक्य हैं।